माता के वो शहीद हो गए जंग में, और बचे जो कायर आदिवासी के वे बिगड़ गए दारू पीवे के संग में, वे बिगड़ गए दारू पीवे के संग में, वे बिगड़ गए दारू पीवे के संग में। क्योंकि सगा साथियों जिन्होंने इस समाज के लिए कुर्बानी दी, जिनका दर्जा लेते हर समय उनकी पुण्यतिथि जन्म तिथि को मनाया जाता है। तो सगा साथियों गीत और संगीत के साथ आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, डीजे गुणवाना के वीर सपूतों, जिन राजाओं की मैं चर्चा एक उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा। राजा का राजपाट चलता था, जिन्हों पर 1750 साल राज चलाए, वो ऐसे ही राजा नहीं रहे होंगे, पूरे राजा नहीं रहे होंगे, जिन्होंने मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, आरों से लड़ा, ऐसे क्रांतिकारी वीर होगा बुद्धिजन रोग रहे होंगे, ऐसे मूर्ख लोग नहीं रहे। तो पंडित उस राजा के दरबार में भिक्षा मांगने के लिए जाता है। जैसे ही राजा के महल के अंदर प्रवेश करता है, राजा देखकर समझ जाता है ये झोला छाप कोई आदमी आया है। राजा ने बोले पंडित जी बताइए, हमारे दरबार में आने का कारण बताइए। बोले कुछ नहीं, मैं आपसे भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। राजा ने देखा यार आप लोग तो हाथ पैर से सलामत हो, चलते फिर रहे हो, तो भीख मांगने की जरूरत कैसे? बोले नहीं महाराज मेरे पास ये धंधा है। तो राजा बोला एक काम करो मैं दे दूंगा। राजा ने जैसे सवाल जवाब पंडित से किया, तो पंडित ने एर फेर करके बोला राजा मैं तुमने जो कर्मों में पाप किए होंगे वो कर्मों को मैं मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पाप धुल दूंगा। राजा बोला यार कर्म मैं कर रहा हूं, और दूसरा आदमी आकर मुझे मेरे पाप धुलेगा। राजा बोला एक काम कर। महाराज बोले मैं एक चीज आपको दे रहा हूं, उस चीज को सिर्फ नदी के किनारे ले जाकर उस चीज को नहलाकर वापिस लाना। तो बोले तुमको जो मांगेगा वो मांग की मत दूंगा। पंडित बोला यार होशियार था पंडित, बोला इसको तो ले जाना जरूरी है। बोले मैं जब जाऊंगा नहला के मन को लाना है, मुंह मांग मुझे दाम मिलेगा, अगर मैं उसके पाप काटूंगा तो तंत्र मंत्र ये सारी चीज कथा माथा पढ़ना पड़ेगा, तो पाप काटेगा। मुझे आसान चीज बता दी राजा। राजा ने एक चीज दिया और पंडित ने उस चीज को नदी में नहलाकर वापिस कर दिया। राजा के पास जब वापिस करने जाता है, राजा बोलता है बोले ना लीजिए पंडित जी। पंडित जी बोले हाँ महाराज आपने जैसा बोला था वैसा करके मैंने नदी में नहलाकर आपको वापिस दे दिया। तो राजा बोलता है एक चीज और बात मैं आपको बता रहा हूँ। बोले क्या महाराज जी बोलिए। बोले इस चीज को काट कर आप चीख के देखिए। तो उसमें हंसिया दिया, उस चीज को जब काट कर देखा, बोले इसका टेस्ट कैसा लग रहा है? तो बोले तो बड़ा लग रहा है। राजा ने क्या दिया था मालूम आपको? राजा ने उसको करेला दिया था। करेला जानते हैं सबको कौन कौन खाते? हाथ उठाता करेला कौन बताता? करेला। राजा ने उस पंडित को करेला दिया था तो नदी में नहलाकर वापिस लाना। लेकिन जैसे नहलाने के बाद पंडित ने बीच में से हंसिया से करेला को काटा और चीख के देखा। बोले महाराज ये तो कड़ा लग रहा है। राजा ने बोला उस करेला का कड़ापन तो निकाल नहीं पा रहा है तो मेरे पाप तो काट नहीं सकता। ऐसे राजा होशियार हुआ करते थे, ऐसे ज्ञानी राजा हुआ करते थे, इसलिए मैं आपको ज्ञानी बनाने के लिए आया हूँ, आप मूर्ख बनते रहना। तो लीजिए अपना गीत की प्रस्तुति के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा अपना गीत की प्रस्तुति। तो बेदर्दी मुझैया जाओ हर सबको से बाजुहा कि दूर दूर से आए सगाजन बैठे हैं नाना। नीली नीली गमछा वाले पीली जानते हो जो हमारे युवा सिपाही जो पीली क्रांति लेकर गांव गांव चल मिशन चलाते हैं, वो नीला ये कलर हमारा गगन का है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा नीली पीली गमछा वाले युवा का जमाना और बत्ता लगा दे से खा जाना है तो
जान जाओ रे ये गोया भाई के जाओ रे